नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके एकेडमी में। बहुत अच्छा लग रहा है जब आप इतने मन से, इतने मेहनत से आप मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई हो रही है। मैं भगवान से यही प्रे करूंगा कि इस साल 2026 में आपने जो भी ड्रीम्स अपने लिए सेट करे हैं, भगवान वो सारे गोल्स जो भी आपने बनाए हैं वो सारे के सारे आपको अचीव हो। और सबसे फर्स्टली आपको 10th का जो रिजल्ट है बहुत ही बेहद ही शानदार, जो आपका सबसे अच्छा रिजल्ट, आपकी लाइफ का सबसे अच्छा रिजल्ट हो वो इस साल हो अभी तक की लाइफ का। ठीक है, तो ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है। तो देखिएगा एक नया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है कि ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कॉन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in the form pi. क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। एक सॉलिड है, लाइक दैट, ये एक सॉलिड है। नीचे की साइड आप देख रहे हैं कि हेमीस्फीयर है और हेमीस्फीयर के ऊपर कौन बना हुआ है। ये लास्ट क्लास में भी एक मैंने टॉय वाला क्वेश्चन ऐसा कराया था, आप जाके चाहो तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत अच्छी बात यह है कि इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस और हाइट, कौन की रेडियस और हाइट दोनों ही सेम होंगी। और ध्यान रखना रेडियस दोनों की बराबर होंगी, चाहे वो कौन की बात करें चाहे हेमीस्फीयर की बात करें। तो कुछ बातें मैंने पहले से लिख के रखी है, आप देखिएगा क्या लिखा है। गिवन डेट रेडियस ऑफ द कॉन। अब गिवन डेट का मीनिंग क्या हुआ, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ना, अब क्वेश्चन को स्क्रीन में देख रहे थे तो आप देखेंगे पूरी सारी चीजें ये गिवन में थी। तो रेडियस ऑफ द कॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड नीचे हमने लिखा हाइट ऑफ कॉन एच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। चूंकि ये जो सॉलिड है टू का कॉम्बिनेशन है, किस किस का, कॉन का और हेमिस्फीयर का, दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा। देखिए क्या हमें फाइंड करना है, वो हमसे फाइंड करने के बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहां से क्वेश्चन की मेन शुरुआत होती है। तो मैं एक रिकमेंडेशन जरूर करूंगा आपको कि इसके जो वीडियो है, एक फॉर्मूले वाली शॉर्ट में मैंने वीडियो डाली था, प्लीज एक बार उसको जरूर वॉच करना। और यदि आपको फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगने वाला है आपके लिए। देखिएगा वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल घबराना नहीं है, सिंपल मेथड से मैं इसको कराऊंगा आपको। अब देखिएगा दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, तो आप देखेंगे 1/3, यहाँ 2/3 लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/3। ओके, तो 1/3 यहां भी है, पाई आर स्क्वायर यहां भी है, तो आप ये कॉमन निकालोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे बचा क्या, यहां पे अपने पास केवल h बचा प्लस यहां पे अपने पास 2r बचा, ये हो गया। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल सिंपल मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1/3 चूंकि उसने जो हमसे पूछा है वो पाई के टर्म में पूछा है, तो इस बार पाई की वैल्यू नहीं रखना है, तो पाई एज इट इज ही रहेगा। इंटू आर की वैल्यू, देखिए आप बना चुके हैं आर की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। एच की वैल्यू 1 है, देखो जरा एच की वैल्यू 1 है, प्लस 2 × 1। कितना सरल क्वेश्चन होगा, 1/3 पाई एज इट इज, 2 1 जा 2 और 1 3, और ये 3 से 3 कैंसिल, ये पाई ओनली यही आ रहा है। चूंकि वॉल्यूम पूछा है तो अब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए इसी टाइप का एक और भी क्वेश्चन है जो हम करने का प्रयास करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप स्क्रीन में देखिएगा। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of cuboid with 4 conical dimensions of the whole pens. The dimensions of the cuboid are 15 × 10 × 3.5. The radius of each of the pencil is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. एक लकड़ी का बना हुआ एंटायर स्टैंड है जो कि क्यूबॉइड शेप में है, आप ऐसे इस डेस्टर को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें पेन रखने के लिए 4 कॉनिकल डायमेंशन बनाए हुए हैं, है ना, जो कि कॉनिकल शेप में, उसमें पेन आराम से फंस जाएगा। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन। अब मेरी बात को समझिएगा, इसके बारे में जो जो चीजें दिखी हैं वो सब मैंने गिवन डेट में लिख के रखी है पहले से, ताकि आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। देखिए लिखा है द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो सबसे पहले हम इसी का जो है वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड,
कहने का मतलब ये है कि वो क्यूबॉइड शेप में है तो क्यूबॉइड का ही लिखें, मैं आगे बताऊंगा इसको। एंड आल्सो रेडियस ऑफ कॉनिकल लेंस r is equal to 0.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कॉनिकल लेंस h is equal to 1.4 सेंटीमीटर। अब आगे देखेंगे आप, तो मैंने यहां लिखा है द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैक। तो क्या क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पहले ये टोटल, और फिर उसके ऊपर जो 4 छेद कॉनिकल बनाए गए उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल। तो देखिएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का है LBH -4 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h। कुछ नया काम नहीं कर रहा हूँ, सारी चीजें हमें पहले से ही मैंने करा रखी है, फॉर्मूले वगैरह, ये वैल्यू भी इसमें दी गई है क्वेश्चन, बस उसको अरेंज करके थोड़ा सेटअप करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा आप कैसे करेंगे, 4 एज इट इज रहेगा इंटू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू ध्यान से देखिएगा 0.5, चूंकि स्क्वायर है इसलिए 0.5 दो बार लिखेंगे, इंटू h की वैल्यू कितनी है 1.4। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। देखिए जैसे सिंपल तरीके से मैथ को सॉल्व करिए, पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही इससे ये 0.2 टाइम कैंसिल हुआ। अब आप देखेंगे यहां केवल बचा 15 इंटू 35 माइनस 4/3 इंटू 22 इंटू 0.5 0.5 और 0.2। जब अपन इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे, मल्टीप्लाई जब मैंने किया 15 इंटू 35 का, तो ये आया 525। इसके बाद यहां पे सिंपल तरीके का अपन मैथ यूज करेंगे, 4/3 इंटू 22 इंटू, अब देखिएगा यहाँ पे ये सब साथ में लिखे हुए हैं, चाहो तो मैं ए स्टेप इधर ही कर देता हूं, इससे आपको समझने में आसानी है। ये पॉइंट हटाऊंगा 1 0, ये पॉइंट हटाऊंगा 1 0, और ये वाला पॉइंट भी हटाऊंगा तो 1 0 और बढ़ जाएगी। तो ये आ रहा है 4/3 इंटू 22 इंटू 5 2 10, 10 2 50 अपॉन कितना आ रहा है 1,000। अब चाहो तो इससे इसको कैंसिल कर दो, तो मेरे पास बचा 522 माइनस 4/3 इंटू 22 इंटू 5 अपॉन यहाँ पे ओनली 100। तो देखेंगे आप, जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो वो होगा 522 माइनस 4/3 110 अपॉन 100। 1 0 से 1 0 फिर से ये कैंसिल हो जाएगी, 525 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये जाएगा 44 अपॉन 30। अब देखिएगा इसको सिंपल तरीके से फिर से कैंसिल करिएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 22 और ये कितनी बार जा रहा है 50। जब इसका इसमें आप डिवाइड करोगे 22 में 15 का जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.466। अब जब इसको आप 525 में से 1.466 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास जो हमारा आंसर रहेगा 523.53 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसी टाइप का एक और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ये वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कॉन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज द ओपन, हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इफ इट फिल विथ वाटर अप टू वर्म व्हेन लीड शूट, ईच ऑफ द which is sphere of radius 0.5 are dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out, find to number of lead shoot dropped into the vessel। क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए अपनी लैंग्वेज में, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। ये एक कॉनिकल शेप का वेसल है, इसमें पहले पानी भरा हुआ है ना, समझिए मेरी बात को, पानी भरा हुआ है और
इसका जो डायमेंशन कुछ दिया है, तो हाइट जो दी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस जो दी है वो 5 सेंटीमीटर है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी गोलियां डाल रहे हैं, है ना। और ये कैसी है, इनका जो शेप है वो स्फेरिकल है, स्फेयर के आकार की है, गोल है ना। और इसकी जो रेडियस है, स्फेयर की रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो जो हम गोलियों को डाल रहे हैं इसके अंदर, तो इससे पानी बाहर निकलेगा भाई, पानी भरा हुआ तो गोली अपने स्थान पर जाएंगी और पानी बाहर निकलेगा। तो 1/4 पार्ट जो है, 1/4 पार्ट पानी जो है क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो उस स्थिति में हमें ये बताना है कि इसमें हम कितनी गोलियां डाली है। तो देखिएगा, जो बात लिखी थी एग्जाम उस पर दिया था क्वेश्चन, वो सब चीजें मैंने गिवन डेट में लिखा। हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल r1, रेडियस कॉनिकल के लिए हमने r1 लिया है, क्योंकि दोनों जगह r थे इसलिए 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ रीड शूट जो गोलियां है उसकी r2 इज इक्वल टू 0.5। अब फोर क्वेश्चन जो सॉरी फॉर्मूला जो लगेगा ना, नंबर्स ऑफ रीड शूट 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द वेसल, क्योंकि जैसे हम गोलियां डाल रहे हैं तो उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल रहा है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द वन स्फेरिकल लीड शूट, एक स्फेरिकल लीड शूट का क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द वेसल, तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल लीड शूट। तो इसका स्क्वायर का जो वॉल्यूम होगा वो पाई आर क्यू, यहाँ पे चूंकि 1 और यहाँ पे 2 नाम अपन को देना पड़ेगा। जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको आप कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा करना है आपको। तो देखिएगा पाई से पाई मैंने कैंसिल करा, इसके बाद क्या हुआ, सिंपल तरीके से करने का प्रयास करेंगे। 1/12 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 5, दो बार लिखोगे 5 इंटू 5, H की वैल्यू कितनी है 8, अपॉन 4/3 एज इट इज इंटू इसकी जगह 0.5 0.5 0.5। अब यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जो चीजें कैंसिल हो सकती है उन्हीं को हम कैंसिल करेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है हमें कैंसिल करने का। 1/12 इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे, चाहो तो ना भी करो तो ही बन जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 4/3। यहाँ से 1 पॉइंट जब हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा, एक पॉइंट हटाने से, फिर एक और, फिर एक और, है ना। आप चाहो तो यहाँ पर करके देख लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, फिर ये। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे टर्म्स कितने बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो टर्म बन रहा है 1 2 3 4 टर्म बन रहा है, तो 1/12 इंटू ये हो जाएंगे 3/4, और ये वाले चीजें भी कहाँ पहुंच जाएंगी ऊपर। तो ऊपर जो लिखा है 5 इंटू 5 इंटू 8, है ना, इंटू कितना हो जाएगा 1000, अपॉन कितना है यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5। अब जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको आप आसानी से कैंसिल करिए, 2 टाइम 5 कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल कर दीजिए। अब इससे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब आप देख रहे हैं कि ये 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 इंटू 1000। देखो इसको यहाँ लिखने के बाद आप क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से कैंसिल करेंगे, ये 2 5 से 2 5 कैंसिल हो गए, फिर इसके बाद 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब ध्यान समझिएगा कि 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब क्या हो रहा है कि बचा हमारे पास क्या क्या, ये कितनी बार 2 टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 1000 अपॉन 2 और 5, 2 इंटू 5, 1000 अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा।
तो लास्ट में लिखेंगे थस थस नंबर ऑफ लीड शूट इज कितना होगा 100।